ठीक है बेटा। आज हम कल भी हमने एक चैप्टर किया तो स्टार्ट। ठीक है, तो उसमें से लिपिड्स का वाला टॉपिक मैंने बता भी दिया था, अगर फिर भी है तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें उसी से रिलेटेड हम अगर कोई टॉपिक हमारा मिसिंग है तो हम उसको भी कवर कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है लिपिड्स की यूजेस और फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो टुडेज टॉपिक, आज हमारे पास आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज लिपिड्स के बारे में बेटा। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं प्लस इट्स फंक्शन या इट्स यूजेस कह सकते हैं, प्लस फंक्शन इसका क्या है, ये सारा आज हम आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी। वालेकुम सलाम बेटा। मुशर्रफ इफ्तिखार जी बेटा। अब्दुल्ला इब्राहिम आल्सो इंटर्न। ओके बेटा, तो इस टॉपिक को हम साथ साथ करते रहेंगे। इजी चीजें कोई इतना मुश्किल नहीं है, साथ साथ आप ज्वाइन करते रहें। ठीक है, ओके बेटा। टॉपिक में कल हमने पढ़ा था, लास्ट में कुछ रिवीजन अगर कर लेते हैं बेटा। इस रिवीजन में अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि लिपिड और फैट में फर्क कुछ भी नहीं है। लिपिड को हम लिपिड लिपिड फैट उस वक्त कहलाता है, उसको हम फैट कहेंगे बेटा, फैट। अगर इफ इट इज इन सॉलिड स्टेट, if it is in solid state, अगर कोई चीज आपके पास सॉलिड स्टेट में है, स्पेशली फैट, तो उस लिपिड को हम, अगर लिपिड आपके पास सॉलिड है, यानी आप ये समझ लें कि लिपिड आपके पास, शॉर्ट लिपिड आपके पास अगर सॉलिड में है तो फिर उस लिपिड को हम कहेंगे फैट। लेकिन अगर लिपिड आपके पास लिक्विड में है फिर उसको कहेंगे ऑयल। ठीक है, तो लिपिड की बस ये दो बातें आपके पास पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बात कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास लिपिड सॉलिड में है तो उसको फैट कहेंगे, और अगर यही लिपिड आपके पास लिक्विड में है तो ये क्या कहेंगे, इसको इसको हम कहेंगे। चलिए आगे इसी पे डिस्कस करते हैं आगे बेटा। हमने कहा था कि अब इसकी लास्ट लेक्चर में हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था, आज हम इसका फंक्शन यूजेस ऑफ लिपिड पढ़ेंगे, यानी हम इसके पढ़ेंगे सोर्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज। हमारा टॉपिक जो है ना वो है व्हाट आर द सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। आज हम ये देखेंगे कहाँ से हमें हासिल होता है, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिपिड्स, इसको कहते हैं पहला ये, व्हाट आर द सोर्सेज। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द यू सोर्सेज, SOURCES, सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड हमारे पास कहाँ से हासिल होता है। थर्ड वन क्या है, सोर्स क्या है, कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड। ठीक है बेटा, यूजेस और फंक्शन सेम होता है, तो ये आज हमारा टारगेट है। ठीक है बेटा, ये चीज जो है ना, ये आज हमारा क्या है, टारगेट है। दिस इज द टारगेट। आज हमने ये सीखना है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिपिड एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लिपिड। ठीक है बेटा, तो इसी से रिलेटेड कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहला है बेटा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है ना, सोर्स, अगर हम बात करें बेटा सोर्स ऑफ लिपिड्स का, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सोर्स है, सोर्स। सोर्सेज हमारे पास लिपिड के तीन हैं, एक, दो और तीन। पहला है बेटा एनिमल, एनिमल जितने भी हैं, ठीक है, एनिमल जितने भी हैं, एनिमल ये भी सोर्स ऑफ लिपिड है। दूसरा प्लांट्स है कुछ, और थर्ड जो है ना मेरीन एक्वेटिक एनिमल्स। मेरीन एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स कह देंगे ना।
ठीक है, तो ये बहुत सोर्स फैलाने वाले हैं। जैसे अब हम अगर मिल्क की बात करते हैं, एनिमल आपको पता है मिल्क है ना, मिल्क, मिल्क जो होता है आपको पता है सोर्स ऑफ एनिमल फैट है, याद रखना ये सोर्स ऑफ एनिमल फैट, मिल्क इज द सोर्स ऑफ एनिमल फैट। जानवर के अंदर जो दूध होता है, स्पेशली गाय में, तो सोर्स ऑफ एनिमल फैट उसको कहते हैं, ठीक है ना, ये बेस्ट उसको हमने बता दिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप, ठीक हैं, लेट आए हो बेटा? बस सर वो अभी मैंने लिंक देखा है आपका। चलिए ठीक है। और प्लांट्स के अंदर बेटा अगर आपने देखना है तो प्लांट्स के अंदर भी होता है, चलें अब देखो बहुत लेट आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, सोर्स ऑफ एनिमल फैट में ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब इससे बहुत चीजें भी हम हासिल करते हैं। अब अगर हम मिल्क की बात करते हैं ना, तो मिल्क को थोड़ा सा अगर हमें एक्सप्लेन कर लूँ ना, मिल्क क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मिल्क को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। मिल्क, इस मिल्क को आप देखें बेटा, मिल्क से हम क्या क्या चीज बनता है, सबसे पहले इससे बटर बन सकते हैं जिसको आप लोग मक्खन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा घी, इसको आप लोग देसी घी कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। पनीर जिसको आप चीज कहते हैं ना, ये तीनों अब ये मिल्क के सोर्सेस है, यही बस। इस तरह सीड्स होते हैं हमारे पास, सीड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, सीड्स होते हैं। अब कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, हमारे पास सनफ्लावर है, ठीक है। सनफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह सनफ्लावर के साथ हमारे पास कॉर्न है, जिसको हम लोग कहते हैं मकई कहते हैं, ठीक है। काफी पौधे जैसे कॉटन जिसको आप कपास कहते हैं, ये भी है। ग्राउंड नट जिसको आप मूंगफली वगैरह भी कहते हैं या पीनट भी कहते हैं, ठीक है, जो जमीन के अंदर होता है पीनट। कोकोनट जिसको आप, कोकोनट की स्पेलिंग पता नहीं, शायद ये तो नहीं आते, NUT आते हैं कोकोनट, ठीक है। और जैसे ओलाइव वगैरह, ये सारे वो हैं जो हमारे सिलेबस में है और हमें पता है, ठीक है। तो ये देखो इनकी जो सीड्स होते हैं ना, उनको पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, उससे ऑयल निकलता है, तो जो कि फैट की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये बहुत तो आसान सा था, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। इसी साथ बेटा कंटिन्यू करेंगे आगे जाके, इसी से आगे है कि कुछ एनिमल्स भी तो है ना जो ये काम करते हैं। अब एनिमल्स में आपसे मेरीन है, एनिमल्स में जो मेरीन लाइफ वाले होते हैं एनिमल्स, जो पानी के अंदर होते हैं यानी एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक ऑर्गन एनिमल्स जितने भी होते हैं, जैसे खास हम सिर्फ दो तीन को ही पढ़ेंगे। अगर हम एक को पढ़ लेते हैं तो अजीब सा लगेगा, लेकिन हमें दो ही चाहिए। कौन कौन, एक तो हम, एक मछली है उसका नाम सलमान है या सलमान, सालमन जिसको कहते हैं, मैं तो उसको सलमान कहता हूँ लेकिन सालमान इसके है। इस तरह वेल मछली होती है, ठीक है। ये सारी बेटा वो मछलियां हैं जो इनसे ऑयल निकलता है, और इनके ऑयल को हम लोग कहते हैं कोड लिवर ऑयल, ठीक है। ये बहुत बेस्ट सोर्स ऑफ है। फिर जितने भी हार्ट डिजीज वाले होते हैं ना, जो दिल की बीमारियां होती हैं, उनके लिए बहुत समझे शिफा है, ठीक है। अब सबसे आगे आते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, सोर्सेज पढ़ लिए, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, अब हम करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन है, मैं थोड़ा रेड से लिख लेता हूँ क्योंकि, जी, important function, most important function of, most important function of, functions of lipids, ठीक है। जो important function of lipids है ना, उसको हमने डिस्कस करना है। तो लिपिड्स के बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है, जिनमें से नंबर वन हम डिस्कस करेंगे, पहला डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, फोर्स में सबसे देखना है। देखो पहला फंक्शन जो अगर हम इसको देख लें तो सबसे पहले ये कि बटर, घी और वेजिटेबल ऑयल है ना, जितने भी हमने बता दिए, बटर हो गया, मक्खन जिसको आप कहते हैं बटर, इसी तरह घी हो गया, इसको हमने भी डिस्कस किया, एंड वेजिटेबल ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल बेटा, ये जो है ना, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये तमाम तीन चीजों में इस्तेमाल होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, कुकिंग, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल कुकिंग में इस्तेमाल होता है। फ्राइंग फूड के लिए इस्तेमाल होता है, प्लस खुराक को पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए, फ्राइंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल,
मतलब थर्ड चीज विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिपेयर ये जितने भी आपके पास मोहम्मद अली आसिफ यू एंटर्ड बेटा अच्छा प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी है प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स ठीक है बेकरी प्रोडक्ट्स बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोडक्ट्स कौन कौन से जैसे मिठाइयाँ वगैरह हो गई स्वीट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो पहला फंक्शन तो हमें बड़ा आसानी से हमें समझ भी आ गया कि ये वाला है ठीक है अब हम फंक्शन नंबर 2 पे जाएंगे और हम ये देखेंगे कि इसका सेकंड फंक्शन क्या है उसको हम रेड से लिख लेते हैं ठीक है बेटा ये नहीं बल्कि ब्लू से लिख लेते हैं सेकंड फंक्शन ये सेकंड फंक्शन कि इन मैमल्स अ लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन कि मैमल्स के अंदर इन मैमल जितने भी मैमल्स होते हैं जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को मैमल्स जितने भी मैमल्स होते हैं ठीक है इनके अ लेयर इज प्रेजेंट अ लेयर अंडर द स्किन अ लेयर एक लेयर होती है ठीक है ऑफ फैट किस चीज की होती है फैट इज प्रेजेंट मौजूद होती है कहाँ पर अंडर द स्किन अंडर द स्किन का मतलब क्या होता है बिल्कुल आपकी स्किन के नीचे होती है ठीक है और उसका काम क्या होता है दिस लेयर ये जो लेयर होती है ना लेयर ये क्या करती है एक्ट्स एज थर्मल इंसुलेटर थर्मल थर्मल का मतलब क्या होता है यानी थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है थर्मल थर्मल इंसुलेटर का मतलब क्या है हीट के नॉट पास इंसुलेटर इंसुलेटर का मतलब है हीट के नॉट पास हीट कैन नॉट पास ठीक है तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होती है ठीक है हीट उसमें से पास नहीं होती बिल्कुल बेटा ये हमारे पास फंक्शन नंबर 2 आ गया थर्ड पे आते हैं बेटा इसका और भी फंक्शन है ठीक है जी थर्ड फंक्शन पे आ जाते हैं जी थर्ड फंक्शन पे आएंगे ठीक है जिसको हमने अभी डिस्कस करना है कि फेट प्रोटेक्ट्स थर्ड यानी कि देखिए हमारी जो फेट होती है ना बेटा कहते हैं फेट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन फ्रॉम शॉक हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं ना ये प्रोटेक्ट करती है इट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन डेलिकेट का मतलब क्या होता है सेंसिटिव ऑर्गन किस चीज से प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम शॉक्स झटकों वगैरह से जैसे हार्ट हो गया ना हमारा दिल है किडनीज है एक्सेट्रा वैसे वो काफी बॉडी के सेंसिटिव ऑर्गन है इनके इर्द गिर्द एक फैट होती है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं इनको शॉक झटका वगैरह नहीं होता इसी तरह हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे ठीक है हमारा फोर्थ फंक्शन है जो हमने पढ़ना है ठीक है बेटा फोर्थ जी फोर्थ ऑप्शन या फोर्थ फंक्शन क्या है अच्छा लिपिड्स प्रोवाइड हम अब देखो लिपिड्स हमें कुछ विटामिन देती हैं लिपिड्स जो होती है लिपिड्स प्रोवाइड अस सम विटामिन जितने भी कुछ विटामिन होते हैं जो हमें पेट देती है जैसे विटामिन हमारे पास कुछ विटामिन होते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारे पास है ए डी और ई ए है डी है एंड ई अब ये तीनों विटामिन जो है ना बताइए वाला ये इनसॉल्युबल होते हैं कहाँ होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर इनसॉल्युबल हमारे पास क्या होते हैं बेटा इनसॉल्युबल होते हैं जितने भी है ये हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर अब पानी में सॉल्व नहीं होते पानी तो अब आप कहेंगे सर हमें तो पानी की जरूरत है ही नहीं जी पानी की जरूरत नहीं है कोई बात नहीं हमें भी पता नहीं लेकिन पानी तो नहीं होता लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिस्म में पानी नहीं है हमारे जिस्म में पानी नहीं है लेकिन उस पानी को एक और भी चीज तो होती है बेटा क्या कहते हैं उसको ब्लड भी तो है ना ठीक है ब्लड है ना तो ब्लड जो होता है ना वो भी तो एक लाइक वाटर तो इस ब्लड में विटामिन ए बी सी विटामिन जितने भी होते हैं ना विटामिन ए हो गया डी हो गया ई हो गया ये इनसॉल्युबल होते हैं इनसॉल्युबल है बेटा अब जब इनसॉल्युबल है तो जाहिर बात है हमें तो इसकी जरूरत पड़नी चाहिए
तो ये जो विटामिन है ये सॉल्युबल ओनली इन फैट्स, तो सॉल्युबल इन फैट, ये फैट के अंदर सॉल्युबल होती है। और फैट जो होता है हमारी बॉडी के हिस्सा होता है, तो वो लिपिड इनको अपने जगह अंदर जज़ब करके हमारी बॉडी को दे रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन, इसको हमने यहाँ कर दिया। इसी तरह आगे चलें बेटा, मजीद एक और इसके दो फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है जी बेटा। अगला देख लेते हैं, नंबर 5 ऑप्शन है इसके पे कि जितने भी फेट्स और होते हैं ना, ये इनके दो काम और होते हैं, फेट्स एंड ऑयल, फेट्स प्लस ऑयल। बेटा ये एक और काम भी करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड इन द, ये हमारे जिस्म के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं। इन मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जानवरों के अंदर, बहुत सारे जानवरों के अंदर ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी करते हैं। जैसे मिसाल देता हूँ, ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जिसका है, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपके पास है, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको जितनी एनर्जी देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी आपको देता है, ठीक है, फर्स्ट करो आप 1 किलोमीटर रन कर सकते हैं मिसाल में, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, या आप ये समझ लें कि आप 50 kg का वजन जो है ना लिफ्ट अप कर सकते हैं, आप उसको उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप यही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जगह पे आप क्या फैट प्लस ऑयल इस्तेमाल करें, वो जो आपको एनर्जी देगा, ठीक है, वो इनकी निस्बत ज्यादा होगा। कैसे? यहाँ 1 किलोमीटर हो सकता है 3 किलोमीटर आप भाग सके, ठीक है, ये नहीं, यहाँ 50 kg हो सकता है कि आप 100 kg का वजन लिफ्ट अप कर सके, इतना उसके ज्यादा। या आप ये समझ ले बेटा, इजी अगर मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड में, कि ये आपको एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो है, एनर्जी को इंक्रीज करता है बेटा। कौन? इफेक्ट्स एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है अप टू 2x और 3x, 2 गुना या 3 गुना ज्यादा करता है, इतना ज्यादा इसका असर है, ठीक है। तो ये आज हमने ये भी सीख लिया इसी से, ठीक है। 2-3 फंक्शन है बस, वो खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक और फंक्शन नंबर 6 चेक कर लेते हैं बेटा, वो भी चेक कर लेते हैं क्या है। जो 6 ऑप्शन है वो है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेबल ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं जो सब्जियों से निकलने वाले होते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, ठीक है, ऑयल, ये इजीली कन्वर्टेड इनटू, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको आप घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, घी में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। नहीं पता तो बड़ा आसान से मैं आपको, खैर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आज देखो बताइए, आपके पास E3 है, जब इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल के कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो इससे आपके पास सेचुरेटेड बन जाता है ये बैठिए। तो ये इस तरह की कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, जिसमें कैटालिस्ट कैटालिस्ट यूज होते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा सिलेबस में ये नहीं था, लेकिन मैंने वैसे इसको टच कर दिया। नंबर 7 है, ठीक है। इसके साथ नंबर 7 हमारे पास एक और यूज भी, हम 7 को भी कर लेते हैं, ठीक है। 7 कहता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैट्स एंड ऑयल, फैट्स प्लस ऑयल, बेटा ये क्या काम करते हैं गौर से देखो, ये एक और भी काम करते हैं, क्या कहते हैं कि इससे हम क्या करते हैं कि बहुत से मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इट इज फैट्स एंड ऑयल इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। अब इसे क्या क्या चीजें बनती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अब देखो बेटा, नंबर 1 सोप, साबुन बन सकता है, डिटर्जेंट बन सकते हैं इनसे, डिटर्जेंट दाग निकालने, डिटर्जेंट के बाद कॉस्मेटिक्स हैं,
मेकअप के सामान में इस्तेमाल हो सकता है। कॉस्मेटिक में पता नहीं ई आता है या क्या आता है, जैसे कि मैंने स्टार लगा दिए, मार सकता हूँ अगर कोई लगता है। कॉस्मेटिक्स में पॉलिशेज में इस्तेमाल होता है बेटा, जितने भी पॉलिशेज हैं उस वहाँ इस्तेमाल होता है। पेंट में इस्तेमाल होता है, यानी पेंट के अंदर भी फेट्स एंड ऑयल यूज होते हैं। एंड वार्निशेज में भी इस्तेमाल होता है। ये तो हमने सिंपल सा अपने लिए इजी वर्ड ढूंढ लिया, ठीक है। अगर इसी को हमने मजीद आखिरी एक दो यूज रह गए, बल्कि एक और रह जाता है आखिरी वाला, जिसको हम रेड से लिखेंगे ताकि खत्म ही करें इसको। ठीक है बेटा, आखिरी यूज है एट। वो क्या है बेटा, आपको पता है कि आवर बॉडीज जो है ना, इन आवर बॉडीज, अगर हमारे जिस्म को देखा जाए, इन आवर बॉडीज या इन आवर बॉडी, ठीक है, अगर हमारी बॉडियों की बात हो रही है तो बॉडीज, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, या कोलेस्टेरोल जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक बेटा, ऑयल फैट वगैरह, ये बहुत ज्यादा जरूरी एसेंशियल है। ठीक है, अब ये हमें कौन देता है, क्योंकि इन ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ मेनी हार्मोन्स पैदा करता है, ऑफ मेनी हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं, हार्मोन्स, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, दो की तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक विटामिन डी है, ठीक है, और दूसरा आपके पास है बाइल एसिड, जो मैदे के अंदर होती है। ये फैट्स ही प्रोड्यूस करता है, बाकी याद है, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, और इसी के नीचे हम लिख देंगे द एंड, लेकिन रिवीजन में थोड़ा सा करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेक्चर हो गया द एंड, ठीक है। अब आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ ऊपर से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अगर आप देखें ना बेटा, हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, कहाँ से हमने ये फंक्शन और वगैरह स्टार्ट की, यहाँ तक हमारा लेक्चर। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, लिपिड प्लस इट्स यूजेज एंड फंक्शन, ये सारी है। तो रिवीजन में कल हमने ये पढ़ा था कि लिपिड को फैट कब कहेंगे बेटा, ये हमने कल किया था। अगर आप देखें ना बेटा, हमने कहा था कि लिपिड्स को हम सॉलिड कहेंगे तो फैट बन जाएगा, लिपिड अगर लिक्विड फॉर्म में तो ऑयल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने कल रिवाइज किया था। आज हमारे ये टारगेट है ये कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिपिड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लिपिड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड। तो सोर्सेज तो ये तीन है, एनिमल है, प्लांट्स है, मेरीन लाइफ। एनिमल में मिल्क, सोर्स ऑफ एनिमल फैट का सबसे बड़ा जरिया है। प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं ये बेटा, ये सीड जो देते हैं, सनफ्लावर, कॉर्न, और ये कॉटन, ग्राउंडनट, कोकोनट वाला, ये सारे भी सोर्सेज है। मेरीन में सिर्फ दो ही जानवर है, आपको पता है, ठीक है। मेरीन में कौन कौन से हैं, सर बी खान भी आ गया बेटा जी। तो ये एक्वेटिक एनिमल में सलमोन है, और ये व्हेल मछली है, इनसे जो ऑयल निकलता है उसको कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह हमने ये कहा कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जैसे आप देखते हैं बेटा, बटर, घी एंड वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, ये किस में इस्तेमाल होते हैं, कुकिंग, फ्राइंग ऑफ फूड एंड बेकरी प्रोडक्ट लाइक स्वीट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। फिर मैंने कहा था सेकंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स का क्या है, कि दी इन मेंबर्स अ लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन। हमारे जिस्म के नीचे जो फैट होती है, चर्बी होती है, वो क्या काम करती है, एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, मतलब वो हमें गर्मी और सर्दी से बचाती है। फैट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट आर्गन फ्रॉम शॉक, लाइक हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेंसिटिव सोफिस्टिकेटेड आर्गन होते हैं, लाइक हार्ट, किडनी, उनको प्रोटेक्ट करती है ताकि उसको कोई इंजरी और ना हो। लिपिड और फैट और काम भी क्या करते हैं कि प्रोवाइड अस सम विटामिन, लाइक विटामिन ए, डी और डी। अब इन तीनों विटामिन हमारे इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी ब्लड के अंदर भी नहीं सॉल्व होते, पानी के अंदर भी नहीं होते, तो ये फैट के अंदर डिजॉल्व होते हैं। अब फैट हमारे बॉडी के अंदर होते हैं तो ये जरूरी है। आप देखो फैट डिजॉल्व करके हमारे जिस्म को देते हैं। फैट और ऑयल क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी करता है। जैसे वन कार्बोहाइड्रेट आपको इतनी एनर्जी देता है कि आप 1 किलोमीटर से भाग सकते हैं, और या 50 किलो से आपको लिपिड वजन उठा लेते हैं। लेकिन अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेने का फेट लेंगे तो आपको 3 किलोग्राम या 100 किलोग्राम का वजन आप उठा सकते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी जो होती है ना, इंक्रीज आपको 2x या 3x, 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। इस तरह वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्ट इनटू घी, इससे भी हमने पता कर लिया कि वेजिटेबल ऑयल से कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये रिएक्शन भी अगर पूछा जाता है तो
फंक्शन जो है ना फैट सामान का क्या था कि यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, पॉलिशिंग, पेंट और वार्निशेस वगैरह वगैरह इस्तेमाल होता है। और आखिरी जो है ना वो क्या था बेटा कि इन आवर बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट विच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी हार्मोन लाइक विटामिन डी, फाइट, एसिड। ये फैट है और फैट इनको पैदा करते हैं। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर था जो हमने पढ़ा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ लें, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, अगर नहीं है तो अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।